के टाइम पे किस तरीके से काम होता था। पहले के टाइम पे मान लो ये हमारा एक शोरूम है, ठीक है, इसमें पूरे दिन में 5 कस्टमर आए या 6 कस्टमर आए, तो यहाँ पर जो सेल्स के लोग होते थे ना, वो क्या करते थे, वो अपनी डायरी बनाते थे, ठीक है, हाँ, और और उसमें उसमें नाम लिखते नाम थे। लिखते रहते थे, ठीक है। अब मान लो कोई कस्टमर आज आया था और उसने मेरे को बोला कि यार तू 3 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना, मैं 100% परचेज करूंगा। तो ये सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती थी, सेल्स पर्सन के ऊपर, कि वो अपनी डायरी ऐसे मेंटेन करे कि उसको याद होगी यार इसको 3 दिन बाद कॉल करना है, शिवेन को 7 दिन बाद कॉल करना है, शौर्य को 15 दिन बाद कॉल करना है, सूरज को 20 दिन बाद कॉल करना है, ठीक है। तो ये एक सेल्स पर्सन को कैसे याद हो सकता है, सोचो कभी, डायरी में लिख के और बहुत ज्यादा मेमोरी रख के है ना। ध्यान डायरी में। डायरी में लिख के, या तो वो इतना प्लानिंग करे, आधे घंटे 1 घंटे डेली बैठ के लिस्ट निकाले कि अच्छा आज 12 तारीख है, 12 तारीख ने किस किस कस्टमर ने बोला था कि कॉल करना, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस हुए इस चीज को ऑटोमेट करने के लिए। और जो मैंने पहले भी शायद तुम लोगों से भी डिस्कशन में बताया था, आईटी क्या करती है, आईटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं अपने, आईटी सॉफ्टवेयर्स को और सिंपलर बना देती है। राइट। तो जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करती है और फास्ट करती है। कि जैसे मान लो, जो पहले भी 1-2 बार एग्जांपल में मैंने डिस्कशन किया है, कि पहले भी टिकट बुक होती थी ट्रेन की, ठीक है, बट क्या होता था, रेलवे स्टेशन जाके प्लेटफॉर्म पे बुक करवाना पड़ता था। फिर आईआरसीटीसी आ गया, जिसकी वजह से आप एक एप्लीकेशन के थ्रू वो चीज़ बुक करने लग गए। सेम पहले अपन रेस्टोरेंट से, ढाबे से खाना ऑर्डर करते थे तो फोन लगाना पड़ता था, अच्छा क्या देगा क्या नहीं देगा, मेरा एड्रेस लिख, मेरा ये कर, मेरा वो कर। वो जोमेटो ने बहुत फास्ट कर दिया, ठीक है। सेम वे जो भी सेल्स के लोग काम कर रहे थे, ठीक है, उसको बहुत इजी कर दिया सीआरएम सॉफ्टवेयर ने। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर ने पहले तो एक कंसेप्ट पकड़ा, एलएमएस, ठीक है। सो एलएमएस का फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम, लीड मैनेजमेंट सिस्टम। सो हर बिजनेस को क्या रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास जो भी कस्टमर आता है वो उसकी लीड मैनेज करे, ठीक है। अब जैसे अपन लोग देखते होंगे कि अपन कई लोग कई जगह जाते हैं, तो वहां पर हम लोग नंबर दे के आ जाते हैं अपना, है ना, कि यार नंबर। लेकिन जैसे ही तुम वहां पर नंबर दोगे तो तुम देखते हो ना कि तुमको मैसेज आने लग जाते हैं कि ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है। सेम एक और हाँ, चीज, अब जैसे 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 आईटी इंडस्ट्री इतनी फास्ट हो चुकी है, ठीक है, तो अपन कई बार होता है ना कि फोन पे बात कर रहे होते हैं कि यार जूते खरीदने की सोच रहा हूँ, 5 मिनट बाद में जूते के ऐड चलने स्टार्ट हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तुम में से किसने हाँ, देखा है ये वाला। हाँ, वो गूगल पे भी होता है। वही मतलब सभी पे आजकल फोन से अपने जितनी भी डिवाइसेस है वो हमेशा सुन रही होती है अपने को, और जैसे ही लगता है उनको कि अच्छा इनको ये चाहिए, तो वो उसी अकॉर्डिंग अपन को रिकमेंडेशन देनी स्टार्ट कर देते हैं, हाँ, ठीक है। तो अब लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के वेज होते हैं ना, कि लीड मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है, पहला एक ओनर या फिर सुपर एडमिन, ठीक है, इसको अपन अपनी कंप्यूटर के लैंग्वेज में सुपर एडमिन बोलेंगे, ठीक है, कि भाई साहब ये सुपर एडमिन है, ये सबका मालिक है। अब सुपर एडमिन के नीचे अलग अलग रोल है ना एलएमएस के अंदर। तो एक रोल तो हो गया कि भाई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, या फिर सॉरी क्या बोलते हैं उनको वहां पर, सेल्स एग्जीक्यूटिव के अलावा एक रोल होता है, जैसे मान लो सेल्स मैनेजर हाँ, या फिर स्टोर मैनेजर। और फिर मल्टीपल मैनेजर्स आते रहते हैं, और एडमिन भी होता है, बहुत सारे बैकएंड के काम भी होते हैं। बट अपन अभी एक बार सीआरएम में सिर्फ एलएमएस पार्ट के ऊपर बात करेंगे कि लीड मैनेजमेंट कैसे करना है अपन को। तो अब अपन को तीन जो तुम लोग बना रहे हो ना, कि मतलब जैसे शौर्य जावास्क्रिप्ट पे भी कर रहा है काम, तो जैसे मान लो एक सुपर एडमिन व्यू है और एक नॉर्मल सेल्स वाले का व्यू है, ठीक है। तो सेल्स वाले को क्या क्या काम करना है उसके अंदर, फर्स्ट लीड की एंट्री, कि मान लो यदि कोई भी कस्टमर आता है तो वो डेटा को डायरी में मेंटेन करने की बजाय अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर दे कि ये उसका नाम है, ये उसका नंबर है, कस्टमर ने ये फीडबैक दिया है, कस्टमर नेक्स्ट टाइम बोल रहा है कि 10 दिन बाद बात करना। तो लीड की एंट्री होनी चाहिए। सेकंड,
फॉलो अप आना चाहिए अपने आप, कि जैसे मान लो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जिस भी कस्टमर ने जो बोला होगा, ठीक है, उस कस्टमर को आज उसने, किसी कस्टमर ने बोला 12 तारीख को करना, तो जब मैंने लीड की एंट्री करते हुए बोला था ना कि यार इस कस्टमर को मुझे 12 जनवरी को याद करना है, तो आज ऑटोमेटिक मेरी एप्लीकेशन में वो नंबर 1 पे आना चाहिए कि आज मेरा टास्क नंबर 1 क्या है, कि इस इंसान को कॉल लगाना। ठीक है, तो ये होता है सीआरएम के एलएमएस पार्ट का रोल, कि वो हमारे लीड, ऑटोमेट करके ऑटोमेटेड कॉल भी भेज सकते हैं ना। हाँ भेज सकते हैं, बट एक और चीज याद करना कि ह्यूमन हेट ऑटोमेटिक कॉल्स, है ना। मतलब यदि मान लो आपके पास एक रिकॉर्डेड कॉल आता है, आप उसको काट देते हो, ठीक है, बट वहीं किसी एक ऐसे बंदे का कॉल आता है जिसने 3 दिन पहले आप मिले थे या 10 दिन पहले आप मिले थे, फिजिकली मिले थे, तो आप उसके कॉल को एंटरटेन कर लेते हो, है ना। तो इसलिए ऑटोमेटिक भी करते हैं लोग, मतलब क्योंकि जैसे डेटा कैप्चर हो जाता है ना भाई, आपके पास लीड आ गई सारी की सारी, कि मान लो अभी तक मेरे यहाँ पर 500 कस्टमर आए थे या 1000 कस्टमर आए थे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट करते हो, आप कॉल्स भी ऑटोमेट करते हो उनको, सेकंड उनको व्हाट्सएप ऑटोमेट करते हो, आप मैसेज भेजते हो उनको बहुत सारे अपने ऑफर्स के, सारी चीजों के, तो वो तो आप बहुत सारी चीजें करते हो एक नंबर के सराउंडिंग में या एक कस्टमर के सराउंडिंग में, ठीक है। देखो अपन जो भी अब काम करेंगे धीरे धीरे डेटाबेस की भी एंट्री होगी और फ्रंट एंड भी बनेगा और बैक एंड भी बनेगा, है ना। तो अपन इस वाले प्रोजेक्ट में 3 चीजें करने का ट्राई कर रहे हैं। पहला, फ्रंट एंड किसमें बनाओगे शौर्य? सर फ्रंट एंड वो चाहिए जो यूजर को दिखती है और बैक एंड वो चाहिए जहाँ पे यूजर की सारी डिटेल्स होल्ड होती है। राइट, तो फ्रंट एंड कौन से टेक्नोलॉजी में बनाना चाहेंगे अपन? सर हम लोग पाइथन के GUI को यूज कर सकते हैं, और अगर वेब डेवलपमेंट से देखें वेबसाइट में, तो HTML और CSS जावास्क्रिप्ट तीनों यूज करते हैं। हाँ, तो अपन को देखो फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट ही चाहिएगी, क्योंकि अपन डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, अपन वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, है ना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए अपन कौन सा वाला वो यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिस किस पे कर रहे हो? सर मैं जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहा था सर टैबलेट। ठीक है, सर टैबलेट पे ही कर रहा था, कोड पे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट अपन बनाएंगे, कोशिश करेंगे रिएक्ट के अंदर बनाने की, ठीक है। React.js। हाँ, रिएक्ट जेएस के अंदर बनाने की, जेएस तो जावास्क्रिप्ट ही है, रिएक्ट वो है। अब बैकएंड में अपन ट्राई करते हैं उसको पाइथन पे बनाने की, ठीक है, कि बैकएंड पाइथन पे हो, और डेटाबेस अपन यूज करने का ट्राई करते हैं, या तो मोंगोडीबी यूज करेंगे या कोई दूसरा यूज करेंगे, ठीक है। अब 3 चीजें देखते हैं अपन कि भाई साहब अपन को ये बनाना है, तो पहला चीज तो अपन को डेटाबेस चाहिएगा। अब डेटाबेस के अंदर अपन को 3 से 4 टेबल चाहिए, कि एक सुपर एडमिन, एक हो गया मैनेजर्स या रोल्स के नाम से, या फिर रोल मैनेजर, ठीक है। थर्ड हो गया अपना कस्टमर्स का टेबल। अब जब भी अपन कस्टमर के डिटेल्स लेंगे तो क्या क्या डिटेल्स लेनी है अपन को कस्टमर की? फोन नंबर, ईमेल, नाम। तो फोन नंबर ले लिया अपन ने, नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, और क्या क्या लेना है? और सो कस्टमर का नेम, नंबर, और क्या बोलते हैं उसके, ईमेल एज, जेंडर ले लेते हैं। सर एड्रेस भी तो ले सकते हैं। ठीक है, सिटी ले लेते हैं, एक एड्रेस के अंदर कौन सी सिटी से, ठीक है। ये कस्टमर का हो गया। अब दूसरा हो गया हमारा एम्प्लॉय, एक हो गया रोल। एम्प्लॉय के अंदर भी उसका नेम है, उसका रोल है, और उसका क्या रहेगा, नेम नंबर तो रहेगा ही उसका, और एज भी रहेगी, ईमेल आईडी, एज, ये ले लेते हैं। रोल के अंदर उसका क्या क्या आएगा,
अब एक और चीज़ समझने का ट्राई करना, डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे अपन साथ साथ में, ठीक है। मतलब जो नए हो भाई लोग, जिसने प्रोग्रामिंग इतनी नहीं करी है, वो थोड़ी हिम्मत रखना है ना, मतलब थोड़ा पजल लग सकता है बट हिम्मत रखना है ना थोड़े से टाइम के लिए। एक बार सेटल आउट हो जाएगा 2-4 दिन, उसके बाद नॉर्मल लगेगा ये सब। अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि इन सब में कॉमन क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो एम्प्लॉय नंबर, उसका रोल डेजिग्नेशन या डेजिग्नेशन बोल देते हैं अपन उसको, डेजिग्नेशन, ठीक है। और ये हमारा सुपर एडमिन का भी एक कहानी होगी। अब एक कस्टमर जो हमारे सिस्टम में है, ठीक है, उसको कौन से एम्प्लॉय ने डाला है उसका पता कैसे चलेगा? सेम एम्प्लॉय नंबर से, कि कौन से एम्प्लॉय की एंट्री है वो। तुम लोगों ने डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी? हाँ सर। ठीक है। डेटाबेस के बाद तो डेटाबेस में 2-3 बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। एक प्राइमरी की होती है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है? जो कि डुप्लीकेट नहीं होती कभी भी, है ना, कि एक यूनिक नंबर होता है किसी भी डेटाबेस के अंदर चीज़ें करने का। तो अब जैसे मान लो ये डेटाबेस हम माने कि कस्टमर नाम का एक टेबल है मेरे डेटाबेस के अंदर, तो मान लो मैंने उसके अंदर ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक नाम लिखता हूँ कि भाई ए है एक नाम, उसका नंबर है 1 2 3, उसका मेल आईडी है मान लो XY जो भी है, ठीक है, ABC सॉरी 1 2 3 @gmail है मान लो, ठीक है। एज है उसकी 10 या 20 लगा देते हैं, जेंडर मान लो मेल है, सिटी उसकी दिल्ली है, ठीक है। अब उसको किस एम्प्लॉय ने एंट्री करी? देखो, जब भी यूजर एंट्री नहीं करेगा ये डिटेल्स, है ना, ये एंटर करेगा एक सेल्स का पर्सन जो कि उसका डिटेल्स लेके अपनी ऐप में इंस्टॉल एंट्री कर रहा है। तो ऑटोमेटिक जो भी एम्प्लॉय होगा उसका यहाँ पर आ जाएगा। तो मान लो XYZ है, एम्प्लॉय का नंबर XYZ नहीं होगा, मान लो उसका नंबर है 100, ठीक है, तो 100 वाला आ गया। फिर बाद में मान लो B है, B भी आ गया, तो उसमें उसका भी नंबर आ गया 456, ठीक है, उसका 456 @gmail आ गया। उसका एज मान लो 30 है, वो भी मेल है, वो मान लो गुड़गांव से है, ठीक है। उसको एक दूसरा एम्प्लॉय ने लेके आया, वो है 200। तो इस बेसिस पे रात को ये कैलकुलेशन की जा सकती है कि वो एम्प्लॉयज नंबर ऑफ कस्टमर कौन से हैं, ठीक है। इसमें डेट भी आएगी कि डेट किस दिन ये एंट्रीज हुई है। एक और चीज हमेशा याद रखना है ना, मतलब जब भी अपन कोई डेटाबेस के अंदर एंट्री करते हैं ना, ट्राई करो मैक्सिमम डेटा कैप्चर करो। जो मैक्सिमम डेटा कैप्चर हो सकता है वो डेटा कैप्चर करने का ट्राई करो। क्यों? क्योंकि आज अपन को समझ में नहीं आता है, बट जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो किस डेटा का क्या यूज हो वो नहीं पता चलता। तो इसमें आ जाएगा डेट एंड टाइम, ठीक है, तो कब आया था या कब एंट्री उसने पंच इन करी है ये एंट्री, तो ये ऑटोमेटिकली कब आ जाना चाहिए, जो भी उसका सिनेरियो है ऑटो, क्योंकि जब ये एंट्री हो रही थी वो ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटाबेस बनता जाएगा। जब मल्टीपल हो जाएंगे कि मान लो 50-100 कस्टमर हो जाएंगे, तब अपन डेटा बना सकते हैं कि यार कितने कस्टमर हैं जो दिल्ली से हैं, कितने हैं जो मान लो चंडीगढ़ से हैं, कितने हैं जो जयपुर से हैं, कितने कस्टमर ऐसे हैं जिसको एम्प्लॉय नंबर 100 ने एंट्री करी थी, कितने कस्टमर ऐसे हैं जिसको एम्प्लॉय नंबर 200 ने एंट्री करी थी, ठीक है। जिससे सर हर रीजन की सेल्स का पता चल सकता है। राइट, सेल का पता चल सकता है, नंबर ऑफ लीड्स का पता चल सकता है। क्या जी? किसको कितना सेल्स कर रहा है तो उस हिसाब से किसको कितना बोनस वगैरह देना है। राइट। सो ये एक एग्जांपल है सेल्स के तरीके का ना, क्योंकि अपन CRM बनाने का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी एग्जांपल हो सकते हैं जो कि उससे भी बाहर के हो सकते हैं, मतलब एयरलाइंस बुकिंग टिकट हो सकती है, बुक माई शो की तरह एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब पॉसिबिलिटीज है जो अपन बना सकते हैं। बट क्योंकि देखो वही वाली बात है, आप पहले दिन बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं ना, और एक जना नहीं बना सकता, तो आपको धीरे धीरे करके स्टार्ट करना होता है।